वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम कोशिश करते हैं कि आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट करें। इसका कुछ क्रिटिकल पार्ट होगा, हम लोग मंडे को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक का जो सेशन है उसके आधार पे मैं क्वेश्चन के रूप में पूरे आईपी एड्रेस, जो कि टेलीफोन नंबर का ही एक नया स्वरूप है, वो कैसे काम करता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि बिना देर के मैं इसको बोर्ड पे ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ आज की डेट में, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का हम सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हो जाएं, एआई में इन्वॉल्व हो जाएं, या जो भी टेक्नोलॉजी, जब तक हमें आईपी एड्रेस का बेसिक एबीसीडी नहीं मालूम होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राइट। ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले कोई भी आईपी एड्रेस में मिनिमम क्या चाहिए। तो एक तो मैंने आपको टेलीफोन नंबर के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको फिर से अपना ही मैं नंबर लिखता हूँ। +91 120 2755 164। इसके बारे में हमने स्पेसिफाइड किया था। उसके बाद आईपी एड्रेस में हमने, तो सपोज करो कि अगर कोई आईपी एड्रेस दिया जाए तो उसमें क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए एज ए टेलीफोन नंबर, वो नॉर्मली बेसिक आइडिया होता है। तो एक आईपी एड्रेस लिख देता हूँ। एक आईपी एड्रेस होगा 192.168.5.4/24 मान लेता हूँ। ठीक है, एक आईपी एड्रेस हमने लिख दिया। ठीक है, 192.168.5.4। ठीक है। इसके बाद आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या जानकारी आपको रखनी है एज पर न्यू कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि नेटवर्क आईडी बताओ। ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। तीसरा सवाल पूछा जा सकता है आईपी रेंज या पूल। ठीक है ना। आईपी रेंज कहाँ से आईपी शुरू होगा, इसका पूल क्या होगा, ये पूछा जाता है। चौथा सवाल आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ आईपी। कितने आईपी संभव हैं। अगर कोई आईपी एड्रेस दिया गया, कोई नेटवर्क आईडी दिया गया, तो उसके संबंध, जैसे कि इस टेलीफोन नंबर में अगर मैं आपसे पूछता कि कुल कितने टेलीफोन नंबर पॉसिबल है, तो आप कहते भाई 000 से लेकर 999 तक, यानी 1000 संभव है। बाकी कंडीशनल हमने क्या क्या फिक्स कर दिया, अलग मैटर है, बट 1000 संख्या पॉसिबल है। उसी तरह से नंबर ऑफ आईपी फिक्स कंडीशन के बाद जो पब्लिक को दिया जाना, वो कितना होगा, वो हम निकाल सकते हैं। और लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है सबनेट मास्क। ठीक है। तो मुझे अच्छी खुशी है कि लास्ट सेशन में हमने काफी पार्ट कवर किया, तो आज डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम, अगर हम बात करें इसमें नेटवर्क आईडी निकालने के लिए इस सवाल का, तो नो डाउट आप लोगों को याद भी होगा, जो मैं समझता हूँ। याद है कि भूल गए कि अगर मैं पूछूं नेटवर्क आईडी निकाला जाए शिवांगी, तो क्या आंसर बताएंगे आप। चलिए पूछ लेते हैं एक बार, फिर मैं अपने बताऊँ। नेटवर्क आईडी शिवांगी, मनीषा, जो भी बताना चाहे। आप तीन ही लोग हैं। शिवांगी, आर यू देयर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। सर मैं कमेंट कर। हाँ, नेटवर्क आईडी आपको याद है कैसे करना है? लेफ्ट हैंड, ये जो आप संख्या लिखा है, यस सर। आप याद करके बताइए। यस सर। पहला आईपी एड्रेस हुआ ना, इसका मतलब 192.168.5 फिक्स हो गया। बाकी फाइव डॉट जीरो जी। तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? 192.168.5.255/24 लास्ट आईपी एड्रेस। आईपी रेंज अगर हम पूछें, आईपी रेंज क्या होगा? ठीक है ना, ये तुम्हारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। अगर मैं आईपी रेंज के बारे में, आईपी रेंज या पूल, तो इसका मतलब है कि 0 और 255 के बीच में जो आईपी पब्लिक को दिया जाना है। ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे 1 से 001 से लेके 998 तक। ठीक है ना। तो उसी तरह से बाइनरी में भी फिक्स होगा, तो ये 1 से शुरू होगा और 2 फिर जो आईपी रेंज है उसको यहाँ पे लिखोगे। 192.168.5.1 से लेके 254 तक। ठीक है। नंबर ऑफ आईपी, अगर मैं आपसे नंबर ऑफ आईपी पूछूं तो कितने आईपी संभव है, तो दिखाई दे रहा है कि 1 से लेके 254 तक। ठीक है ना। लेकिन आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे एज पर इंजीनियरिंग। तो सीधी बात है, इसको क्या होता है, बाइनरी है ना, ऑल आर द बाइनरी। तो 2 की पावर टोटल 32 बिट्स है, जिसमें से 24 बिट हो गए आपके फिक्स वाले। ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 2 की पावर 8। और पहला और लास्ट हमें देना नहीं है, तो -2 कर दोगे, तो ये आपकी टोटल वैल्यू आएगी 256 - 2। दिस इज द 254। ठीक है। आप यहाँ दिखाई भी दे रहा है और कर भी पा रहे हो। ठीक है। यहाँ तक कोई कोई भी डाउट नहीं है, इट ऑल ओके। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, शुरू के 4 पॉइंट आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक है। अब बात आती है सबनेट मास्क। ये क्या होता है, आज के सेशन में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द सबनेट मास्क। ठीक है।
तो सबनेट मास्क कैसे निकाल, मास्क होता क्या है, मास्क का मतलब होता है पहचान, एक ऐसी पहचान जैसे कि जिससे हम ये मालूम कर रहा है कि ये जो हमारे आईपी एड्रेस है उसके कितने भाग फिक्स हैं और कितने भाग कस्टमर के हैं। सबनेट मास्क का मतलब पहचान, जिसकी मदद से हम ये जान पाए कि कितने भाग फिक्स हैं और कितने भाग कस्टमर का है। शिवांगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आईपी एड्रेस 192.168.5.4 लिखा है, इसके कितने भाग फिक्स हैं और कितने भाग कस्टमर यानी हॉस्ट बीट हैं, तो क्या बताएंगे आप? ये बार बार बता चुका हूँ, फिर भी बताना आपको। तो 24 बिट इसमें फिक्स है, मीन्स 192.168.5 तक फिक्स रहेगा हमारा पार्ट इसमें। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे पता किया? ऐसे पता किया, जी 24 सर। से। अगर ये चीज नहीं होती तो आप नहीं बता पाते। क्लियर है ना, ये चीज नहीं होती यस। तो आप नहीं बता यस। पाते, राइट। ये चीज हो गई कि या कोई तरीका हो, यस सर। कोई पहचान, मास्क का मतलब होता है पहचान हो, जिसकी मदद से हम जान पाएंगे कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, राइट। ठीक है। तो अब शुरुआत में जब अमेरिका ने इस आईपी एड्रेस को बांटना शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया कि एक तरीका बनाया कि दुनिया में जो आईपी है कैसे बांटें। तो उन्होंने कहा भाई जो आईपी है उनको हम सिंबल बना देते हैं, एक को बोल देते हैं क्लास ए, एक को बोलते हैं क्लास बी, एक को बी और डी और ई। इन्होंने 5 भागों में बांटा। एक कब, जब इनिशियली आईपी एड्रेस शुरू हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो दूसरा है क्लास ए का मतलब उन्होंने कहा कि सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगे। ये बात अभी बुक से निकल रही है, अभी मैं जो बता रहा हूँ क्लियर। क्लास ए का मतलब है सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगी अगर आईपी की शुरुआत आपकी, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बुक में बाद में क्या होता है कि जब हम लिखने की बात आती है तो बड़े सजा के लिखा जाता है, कुछ कंडीशन लगा के लिखा जाता है, लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे हो तो सब रफली शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो रफली जब उन्होंने कहा कि भाई कोई भी आईपी जो अगर 0 से शुरू है और 126 तक से स्टार्ट है और साथ में /8 है, वो सारी आईपी क्लास ए कहलाएंगी। ये अमेरिका वालों ने शुरू में डिस्ट्रीब्यूट करते समय ध्यान रखा। उसके बाद कहा कि वो सभी आईपी क्लास बी में कहलाएंगी अगर 127 शुरू है 191 तक जाएगा /16 होगा। क्लास सी के लिए उन्होंने बोला वो सभी आईपी क्लास सी होंगी अगर 192 से शुरू होगा, आई थिंक 223 तक जाएगा एंड /24 होगा, वो सभी आईपी उन्होंने क्लास सी के लिए। ठीक है। और डी के लिए कहा ये सभी आईपी क्लास डी होंगी, ये हम स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे स्पेशल पर्पज के लिए। दिस इज स्पेशल पर्पज, ठीक है ना। स्पेशल पर्पज मतलब इसका इस्तेमाल हम पब्लिक को या कंप्यूटर को देने के लिए नहीं करेंगे, इसका कहीं कर। और इसका नाम रखा गया मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यूपीएससी तक पूछा जाता है कि क्लास डी आईपी किस चीज के लिए। और ई के लिए उन्होंने कहा कि भविष्य में जब कभी आईपी कम कर पड़ जाएगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे, जब इन्होंने शुरुआत में आईपी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अभी मैंने जितना चीजें बताई उस आधार पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ये लिख देता हूँ 192.168.5.4 +24। ठीक, हम ये काम कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे /4 की जगह मैं /16 कर देता हूँ। तीसरा हम यहाँ पे कर देते हैं और 10.10.10. ठीक है ना। लास्ट में 0 कर देते हैं, /24 कर देते हैं, क्लास डी में कर देते हैं आपका कुछ 192.168, कुछ और कर देते हैं 117 कर देते हैं, जो हमारे ये टीसी का है 196.5.24 या 16 कर देते हैं, 5/16 कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है, एक ऑप्शन और लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 10.10.10.5/8 कर देते हैं। अब मेरा सवाल है जो मैंने अभी बताया, अब मैं अगर आपसे कहूं कि जो इसमें से कौन सा आईपी जो है वो क्लास ए का है, कौन सा आईपी क्लास बी का है, तो जो ऑप्शन ए है जो मैंने बताया, इसके आधार पे ये जो है आईपी इनमें से किस कैटेगरी में आएगा? क्वेश्चन इज दैट। आपने बताया सी, क्यों? तो 192 से स्टार्टिंग एंड बिल्कुल ट्वेंटी सही है, फोर बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। आपने देखा कि मैंने जी जो बोला क्लास सी में कि हाँ ये इसके बीच में आ गया, तो एक कैटेगरी, एक एक रूल तो फॉलो हो गया। साथ में
आपका ये वाला जो चीज है ये भी फॉलो होना चाहिए। दोनों जब फॉलो होगा तब एक क्लास सी आईपी होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, दिस इज द क्लास सी। अब ऑप्शन बी के लिए क्या कहेंगे? सी होगा। सी कैसे होगा? अभी तो मैंने बोला दोनों फॉलो होगा तो क्लास आईपी होगा। आईपी इज द वैलिड, बट दोनों फॉलो नहीं बी। है तो इसको बोलेंगे। हाँ। हाँ, ये क्लासलेस हो गया। बाद में इंडिया और चाइना ने इसको किया, इसको बोलते हैं क्लासलेस। ये भी कोई आईपी नहीं है बट वैलिड है, यूज होता है, करते हैं। और इंडिया और चाइना वाले ही जिसको हम लोग किया है। मेरे पॉइंट को मिल गया। क्लास सी के लिए ये वाले ऑप्शन सी, इसके लिए क्या बोलेंगे? ये भी क्लासलेस आईपी हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी किस कैटेगरी में आएगा? ऑप्शन डी सभी लोग चैट में लिख दीजिए। बी। जैसे डी बी की बी क्लास की कैटेगरी में। बी में बाकी लोग लिखिए। नहीं सर, बी में नहीं आएगा। ये बी में नहीं आएगा, जैसे क्लासलेस क्लासलेस। क्लासलेस आएगा। ठीक है ना, अब समझ जी। में आ रही है मेरी बात? और जी। लास्ट वाला यस ऑप्शन सर, डी, यस सर। लास्ट लास्ट वाला ऑप्शन सी। मनीषा आप भी ध्यान से। क्लास ए। ऑप्शन सी देखो हाँ यार समझ अब ठीक है, लेकिन ऑप्शन ई के लिए मैं पूछ रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन फॉर ऑप्शन ई। ऑप्शन 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 ई बिलोंग्स टू क्लास ए। क्लास से हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके बीच में भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, पहली चीज कि सारे में ये 0 से लेके 255 के बीच में है, तो डेट इज द वैलिड आईपी सारे, नो डाउट। अब बात हो गया तो अमेरिका ने जो बताया था, जब शुरुआत में बांटा ना, जब मकान बनता है या कुछ काम करते हैं ना शुरू में तो बड़ा अच्छा से काम करते हैं। मैं अपने मुझे याद है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए तो भाई पहले तो घर से दूर ही एडमिशन मिला करता था। ठीक है, ये बात है 1994 की। तो मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गया, उसके बाद जब मुझे हॉस्टल दिया गया तो मेरे हॉस्टल रूम में 3 लोगों का रूम था। तो मैं था, मेरा फ्रेंड था। तो मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे से छोड़ने के लिए गए थे। तो मैं वहाँ पे पहले दिन क्या हुआ कि वहाँ पे बड़ा देखा कि कमरे में 3 बेड लगाए गए हैं, 3 टेबल कुर्सी थी और 3 अलमारियां थी। तब मतलब सबके लिए सेपरेट बनाया था और सेपरेट लोकेशन में दिया हुआ था। ठीक है, और हमने भी बड़ा जब आते तो नया नया किताबें बड़े अच्छे से सजाया। रूम देख के लगता था कि भाई कोई ऐसा होगा बड़ा मतलब सिंसियर बच्चा होगा जो रूम को अच्छा रखता है। ठीक है, 6 महीने के बाद मेरे पिताजी जब दोबारा आए, बिना बताए आ गए और फिर हॉस्टल रूम में पहुंच गए, तो रूम में देखा मेरा चप्पल कहीं है, कपड़ा कहीं है, किसी का किताब किसी और के टेबल पे पड़ा, ऐसा रूम का हाल था। तो मुझे कहता है ना पूरा एक, कहता है ऐसा रूम जिसकी कोई लोकेशन का कोई फिक्र ही नहीं था। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा था। तो इंजीनियर की हाल ऐसी ही होती है, बिल्कुल टच दर। तो जब ये शुरू में बनाया गया था तो बड़ा प्रॉपर तरीके से बनाया था, लेकिन जैसे से यूज करना शुरू किया तो भैया इसमें तो, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया अपनी कंट्री के लिए, अमेरिका में तो ये रख लिया। ठीक है, ये आपका ये सॉरी ये वाला, और इंडिया और चाइना के लिए दे दिया बी, क्या भाई तुम बी में करोगे। पाकिस्तान कुछ ऐसी कंट्री थी उन्होंने कह दिया तुम सी में करोगे। तो भैया नंबर ऑफ यूजर दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? इंटरनेट का सबसे बड़ा यूजर जो है इंडिया और चाइना है। इनको मिला दो तो दुनिया सब एक तरफ, यही एक तरफ। ठीक है, तो भैया हम कैसे चलाएं? आईपी तो ही है। तो फिर हमने इसको क्लासलेस शुरू कर दिया, जो बांटा नहीं गया था वो कहीं मैच ना हो, आपस में टकराए नहीं, इसलिए क्लासलेस शुरू किया। ये इसके पीछे लॉजिक था ये। ठीक है, तो होपफुली कि आपको क्लास आईपी का मतलब समझ आज की डेट में। हाँ, पेपर में आएगा तो मैंने जो बताया उस हिसाब से आप बिल्कुल कर देंगे। तो उसको बोलते थे मास, ये जो है ये क्या है? मास। इसको बोला गया मास। लेकिन इंडिया वालों ने और चाइना वालों ने क्या किया, अब इसमें क्लासलेस शुरू कर दिया। तो मास के अंदर भी हमने, क्योंकि हम हमें तो मिला ये आपका ये सॉरी ये बी वाला। ठीक है, अब हम कैसे बांटे? तो हमने कहा भाई तुमने 16 दिया है ना, हम /17 यूज कर लेंगे, /18 यूज कर लेंगे। तो हमने मेन मास के अंदर भी अपना कैटेगरी बना लिया। कहने का मतलब एक पूरा रूम है, बाहर से रूम नंबर 205 है। ठीक है, अब अंदर का हॉल बड़ा है या बड़े ऑफिस में, तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा पार्टीशन लिया और छोटे छोटे केबिन। जरा लेट लगी हूँ और उसी दिन भर दिया था, डालना नहीं था। मनीषा म्यूट करके रखिए, रिकॉर्ड हो जाता है इधर से। ठीक है, तो ये आपका मतलब सिस्टमेटिक नहीं रह जाता। तो फिर इसलिए क्लास, इसीलिए सबने इसका नाम रख दिया सबनेट मास्क। मेन मास्क के अलावा भी बाकी सब शुरू हो गए। अगर मैं क्लास ए होता, अगर मैं पूछूं क्लास ए का सबनेट मास्क बताओ तो /8 है। /8 का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट में यहाँ पे काम करते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्लीन कर लेते
ठीक है। अभी अगर मैं पूछता कि क्लास ए का सबनेट बताओ, बाय डिफॉल्ट ये जो सामने लिखा गया है ये इंसानों के लिए लिखा गया है, हम और आपको हम डेसिमल समझते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर में कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। तो एक काम करते हैं, मैं अपने रियल कंप्यूटर में आता हूँ। ये मेरा रियल कंप्यूटर है। रियल कंप्यूटर के अंदर यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाएंगे अगर आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंज एडाप्टर ऑप्शन में जाएं आप। ये मेरा रियल कंप्यूटर जहाँ पे आईपी एड्रेस दिया गया है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे प्रॉपर्टीज में चले जाइए और यहीं पे IPv4 में ये पॉपअप खुलेगा, इसके अंदर IPv4 में चले जाएं, प्रॉपर्टी पे चला। तो ये आईपी एड्रेस है मेरे रियल कंप्यूटर का, मैंने अपने कंप्यूटर में आईपी डाल रखा है, ठीक है ना। ये पहला नेट आईपी, दूसरा लाइन है सबनेट मास्क। तो ये जो हमने लिखा /8 या /16 जो भी लिखा है, तो ये तो हमें और आपके लिए, लेकिन वास्तव में आईपी एड्रेस कहाँ डालना है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है उसका कितना भाग फिक्स है। तो जो सबनेट मास्क होता है कंप्यूटर को बताने के लिए, सबनेट मास्क क्या है, कंप्यूटर को बताने के लिए जिस तरीके का प्रयोग ने बोलते हैं सबनेट मास्क। तो जो अगली लाइन है उसमें हम इस तरह से व्यवस्था कर देते हैं, कंप्यूटर जैसे हम तो लिखेंगे डेसिमल, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक वो टोटल नंबर ऑफ 1 काउंट कर लेगा, टोटल नंबर ऑफ 1, और जितना 1 होगा वही उतना भाग फिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगेन कंप्यूटर को बताने के लिए जिस तरीके का प्रयास किया गया, जो पहचान बनाई गई उन्हें हम मास्किंग कहते हैं। दुनिया में सब शुरुआत किया गया था केवल एक शब्द होते थे ABCD, बाद में सबनेट और भी छोटे छोटे आए तो क्लास लेवल को बोले सबनेट मास्क। ओवरऑल हमने एक ही नाम रख दिया सबनेट मास्क। एक की मदद से हमारा कंप्यूटर जान पाता है कि उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, राइट। ठीक है, तो अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ पे दोबारा से, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि इसमें कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये, यस ये क्वेश्चन लेते हो 10.10.5.4, मान लीजिए हमने लिखा /8। अगर मैं कहूँ कि ये आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क लिखो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नो डाउट कि अभी हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंगली ये क्लास ए आईपी है। तो अगर मैं इसका सबनेट मास्क लिखने की बात करूंगा तो नो डाउट कि आपका ये 10 हो गया और ये एक क्लास ए में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आयाज बहुत तेजी से आंसर दे दिया है। अब इसमें मैं क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड से 8 बिट 1 रखना है, 1 2 3 4 5 6 1, बाकी सभी को 0 लिख देना है, ठीक है। ये तो एक्चुअल में होगा, लेकिन जब इंसान लिखेगा तो इंसान तो डेसिमल ही टाइप करेगा, तो इसका डेसिमल वैल्यू आएगी 255.0.0.0। क्लियर हो गई मेरी बात, मेरी बात को आपने अगर पकड़ लिया। अगर मैं कहूं कि कोई आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.5.4/24, तो मैं अगर पूछूं कि इसका सबनेट मास्क बताओ, तो राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने कर पाया। आयात बहुत तेजी के साथ आंसर दे रहे हैं, लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ लिया। कभी भी सबनेट में 0 नहीं हो सकता, पर्पज मैंने आपको बता दिया कि ये आपका कन्वीनियंस उसके लिए है, काउंटिंग के लिए है, तो 0 तो बीच में आ ही नहीं सकता। ठीक है, शिवांगी ने पकड़ लिया, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई समझ। अगर कभी पेपर में पूछा जाए क्लास ए का सबनेट बताओ, तो क्या आंसर होगा, क्लास बी का क्या होगा, क्लास सी का क्या होगा, ये तब है जिसका फिक्स है। इसके अलावा हमने क्लासलेस कर दिया। ठीक है, मनीषा का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा सवाल है क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा। अभी आपने भी नहीं कहा, आईपी चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो आईपी तो हमेशा इससे काउंट, एक काउंटिंग पर्पज के लिए बनाया गया है, नो डाउट। ठीक है ना। क्लास बी का शिवांगी, आपने क्लास ए का सही आंसर दिया है, क्लास बी का बताएं। व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ द क्लास बी। यस, वेरी नाइस, ऑल आर गेटिंग द पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, बहुत अच्छा, मनीषा का भी आ गया। अब क्या कहते हैं, याद हो गए क्या अच्छा चलो ठीक है। कल हम इसमें थोड़ा सा आपको, ताकि दिमाग में याद रहे, तो मंडे को हम इसका थोड़ा सा पोर्शन और कराते हुए प्रैक्टिकल सेशन मैं अब शुरू कर दूंगा। और एक मैं वीडियो शेयर करूंगा जो लास्ट सेशन मुझे करना चाहिए था, किसी वजह से नहीं कर पाया,
उसको ध्यान से देखना और उसका असाइनमेंट आप लोगों को बनाना है। तो अभी मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। कोई क्वेश्चन हो डाउट कर पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। सृजन अभी आए, आपने चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। थैंक यू।